Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैली पर बैच वाइज डिटेल्स और साथ में जीएसटी, यानी बैच वाइज डिटेल्स के साथ हम लोग जीएसटी कैसे काटेंगे, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। और साथ में हम लोग बैच वाइज डिटेल्स में ये सीखेंगे कि बैच नंबर कैसे एक्टिवेट किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कैसे हम लोग डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली। जैसा कि मेरा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये बॉक्स शो कर रहा है, दिख रहे हैं आप लोग, तो इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इस पर शो करेगा, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इस बॉक्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ इस पर इंडिकेट करेगा, तो इस पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन कर लेंगे, यानी बैच वाइज डिटेल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसके लिए डेट ऑफ टैली शो कर रहा है यहाँ पर, आप लोग F11 प्रेस कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर खुल गया अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। तो सब हम लोग चले जाएंगे इसमें इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद इंटर करेंगे और उसके बाद आएंगे नीचे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इन दोनों को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको यस कर लेते हैं और इसको भी यस कर लेते हैं। और इसी समय आप लोग F3 कीजिएगा। F3 करने से ये होगा कि देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं नीचे में स्टेटरी एंड टैक्सेशन, इसमें चले जाएंगे। इसमें हम लोग जाकर जीएसटी भी साथ में एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी जीएसटी को भी इसी वक्त एक्टिवेट कर लेते हैं। तो चलिए F3 प्रेस करते हैं, F3। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग जीएसटी के लिए ये दोनों ऑप्शन देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इन दोनों को हम लोग यस कर लेंगे इसके लिए। तो चलिए इसको यस कर लें और उसके बाद इसको भी यस कर लें। उसके बाद जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। इंटर करते हुए एक्सेप्ट, इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हमारा दोनों चीज़ एक्टिवेट हो गया, यानी जीएसटी भी एक्टिवेट हो गया और बैच वाइज डिटेल्स भी एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने जो रेडी कर रखा है। इसका PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, परचेज मेडिसिन फ्रॉम दीपक मेडिकल, यानी हम लोग कुछ मेडिसिन परचेज कर रहे हैं फ्रॉम किस से, दीपक मेडिकल से। तो मेडिसिन का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, सेरिडोन और इनू है, और यहाँ पर बैच नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए बैच नंबर का तो अभी, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक परचेज का लेजर बना लेते हैं और एक दीपक मेडिकल का, और साथ में इसमें जीएसटी लग रहा है। देखिए यहाँ पर CGST और SGST है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो शो कर रहा है CGST और SGST, तो इन दोनों का भी लेजर हम लोग बना लेंगे। तो चलिए पहले ये सब बना लेते हैं, CGST SGST, उसके बाद एक परचेज का लेजर बना लेंगे और एक दीपक मेडिकल का लेजर बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टैली पर चलते हैं। और लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे परचेज, और परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, तो ले लेंगे यहाँ से परचेज अकाउंट। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में ध्यान दीजिएगा। देखिए जीएसटी और सर्विस पूछ रहा है, तो हम लोग गुड्स और सर्विस पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग गुड्स ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को वस्तु पे टैक्स काटना है, तो गुड्स ले लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद दीपक का बना लेते हैं, दीपक मेडिकल। उसके बाद इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्रिक क्रिएटर्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज में सेंड्रिक क्रिएटर्स डालते हैं, ले लेंगे। और यहाँ पर हम लोग यस कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको यस करके, और इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक CGST और SGST का भी लेजर बना लेंगे, और इंटर करते हैं। और यहाँ पर ग्रुप पूछ रहा है, तो जिस तरह की हम लोग का कोई भी टैक्स हो, GST हो या सर्विस टैक्स हो या TDS हो, उसका ग्रुप हम लोग का ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, तो यहाँ पर हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है GST और अदर, तो हम लोग यहाँ पर GST लेंगे, क्योंकि GST काट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि सेंट्रल, इंटीग्रेटेड और स्टेट, तो हम लोग यहाँ CGST बना रहे हैं, तो CGST में सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट।
उसी तरह SGST का भी बना लेंगे और इसका भी ग्रुप हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर GST ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर S से स्टेट टैक्स हो जाएगा। SGST का मतलब स्टेट टैक्स ले लेंगे यहाँ से, स्टेट टैक्स। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा लेजर बन गया। अब हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले यहाँ पर ये चीज़ बन गया है हमारा लेजर। उसके बाद अब आइटम बनाना है। देखिए आइटम यहाँ पर दिया है सेरिडॉन और इनो। तो सेरिडॉन और इनो बना लेंगे। क्वांटिटी इसका यहाँ पर 200 है और इसका यूनिट है NOS। देखिए NOS दिया है। तो चलते हैं आइटम बनाने के लिए। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट और यहाँ पर लिख लेंगे सेरिडॉन। इंटर करेंगे तो यहाँ पर अंडर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर अंडर पूछ रहा है, यानी इसका ग्रुप क्या है। तो जैसा कि सेरिडॉन आपका मेडिसिन है, दवा है, तो हम लोग इसका ग्रुप ले लेंगे मेडिसिन। तो अल्ट C करके डायरेक्टली बना लेते हैं मेडिसिन। मेडिसिन ले लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। और यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट क्या होगा, तो NOS। अल्ट C NOS ले लेते हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेरिडॉन, मेडिसिन और यूनिट। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए एक चीज़ ऑप्शन मेंटेन इन बैचेस। तो इस ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट में यानी जिस गुड्स में या आइटम में आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट शो कराना है, तो उसके लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा। एकदम ज़रूरी है ये चीज़। यानी जिस भी आइटम में आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट शो कराना है, उसके लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यस कर लेता हूँ। और इसके साथ 2 ऑप्शन और खुले हैं। देखिए ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट, तो इन दोनों को भी यस कर लिया जाएगा। यानी इसको और इसको, यानी ये देखिए मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये तीनों ऑप्शन यस होना चाहिए, ये तीनों। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स। तो जैसा कि GST हमको अप्लीकेबल करना है, तो इसको हम लोग यस कर लेंगे और इंटर करते हैं। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालेंगे और HSN में हम लोग कोड डाल देते हैं, 4 डिजिट का कोई भी अंक। उसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर टैक्सेबल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर GST पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो हम लोग क्या डालेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 12% है, C और S मिलाकर 12% है। तो मेरा C हो गया 6 और S हो गया 6, तो दोनों मिलाकर मेरा कितना हुआ, 12%। तो चलिए यहाँ पर हम लोग IGST में 12% ले लेते हैं। और जैसे इंटर किए तो देखिए यहाँ पर C सेंट्रल टैक्स आपका हो गया 6% और आपका यहाँ पर स्टेट टैक्स भी हो गया 6%। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पर गुड्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट। सेम इसी तरह दूसरा इनू ले लेते हैं और उसके बाद इसका भी ग्रुप मेडिसिन ले लेते हैं। उसके बाद यूनिट हो जाएगा, पैकेट है इसमें। देखिए इसका यूनिट क्या है, पैकेट है, यहाँ पर दे रखा है पैकेट। तो अल्ट C करके हम लोग बना लेंगे पैकेट, अल्ट C और यहाँ पर पैकेट। इंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर फिर से पूछ रहा है वही चीज़ कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन को हम लोग फिर से यस कर लेंगे। मेंटेन इन बैचेस और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट, ये तीनों को यस कर लेते हैं। ऐसा मेरा शो भी कर रहा है, तो मैं इसको यस करते हुए आगे बढ़ूँगा। और यहाँ पर फिर GST हम लोग को इस पर भी लागू करना है, तो यहाँ पर हम लोग यस कर लेंगे इसको भी और इंटर करते हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन छोड़ के और HSN नंबर में हम लोग 4 डिजिट का कोई भी अंक ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल और यहाँ पर हम लोग 12% इस पर भी GST ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा बन चुका है, सब चीज़ आइटम बन चुका है। अब हमको एंट्री करना है। तो जैसा कि यहाँ पर एंट्री में बता रहा है कि परचेज में एंट्री करना है आपको, क्योंकि परचेज हो रहा है। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर F9 कर लेते हैं परचेज के लिए। और ये चीज़ हो गया और यहाँ पर ये हो गया मेरा परचेज आ गया। उसके बाद डेट यहाँ शो कर रहा है 1 अप्रैल 2020 और क्वेश्चन भी मेरा 1 अप्रैल में ही है 2020 में। तो चलिए इंटर करते हैं और यहाँ पर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमारा हो जाएगा दीपक मेडिकल। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर, यानी परचेज करें तो परचेज का लेजर ले लेंगे यहाँ से। और फिर यहाँ पर हो जाएगा नेम ऑफ आइटम,
तो नेम ऑफ आइटम में क्या क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है सेरिडॉन और इनू। तो यहाँ पर मेरा आइटम भी है सेरिडॉन और इनू। तो पहले हम लोग लेते हैं सेरिडॉन और उसके बाद इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एक्टिव बैच, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है एक्टिव बैच, इस तरह ले लेंगे। तो यहाँ पर न्यू नंबर शो कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग इंटर करेंगे इस पर न्यू नंबर पे और यहाँ पर नंबर पूछ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर नंबर देखिए मैंने दे रखा है यहाँ पर ST/101। यहाँ पर देखिए बैच नंबर ये हो गया, यहाँ पर शो कर रहा है बैच नंबर। और बैच नंबर मेरा क्या है, ये चीज़ है ST/101। तो ले लेते हैं यहाँ पर ST/101। उसके बाद इंटर करते हैं और यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मेरा कितना है, 200 है और रेट कितना है, 12 रुपये। तो यहाँ पर 200, उसके बाद यहाँ पर रेट हो जाएगा 12 रुपये और यहाँ अमाउंट आ गया। और नीचे जैसे इंटर किए तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए बैच नंबर ये है, यहाँ से इंडिकेट करते हैं तो बैच है, फिर क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। तो सेम इसी प्रकार हम लोग क्या डाले हैं, बैच है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, ये चीज़ आ गया। अब उसी तरह दूसरा जो बॉक्स मेरा बना है यहाँ पर इस चीज़ का देखिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। तो सेम इसी तरह बैच के नीचे है, देखिए यहाँ पर बैच नंबर है, उसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी है। तो यहाँ भी बैच नंबर हो गया है और इसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डालना है हमको। तो मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग 1/4 डाल लेता हूँ, 1/4/2020। और क्यों डाल रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन पे कि देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने हैव ए मैन्युफैक्चरिंग डेट 1/4/20 एंड एक्सपायरी डेट 31/3/22 ऑन फ्लोइंग मेडिसिन। यानी ये जो नीचे आइटम दिया है इसका एक्सपायरी डेट सबका क्या है, 1/4/20 और 31/8 है, सॉरी 31 अगस्त और 2022। तो चलिए 1/4 हो गया है हमारा 20 और यहाँ पर 31 अगस्त के लिए 8वां मंथ ले लेंगे। और यहाँ पर वहाँ पर मेरा 22 था तो मैं 2 साल 3 साल जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। 2 साल रखना है तो 2 साल, 3 साल रखना है तो 3 साल। तो ऐसे मैं 22 ले लेता हूँ, 22 और इंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया 31 अगस्त 2022, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2022 तक का मेरा डेट है ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। चलिए एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इसी तरह दूसरा है, तो दूसरा में हमारा इनू है, इनू ले लेते हैं और फिर वही चीज़ सेम पहले वाले की तरह एक्टिव बैच। तो एक्टिव बैच में इंटर करेंगे और यहाँ पर ST/101 क्वांटिटी देख लेते हैं। तो क्वांटिटी मेरा है 50 पैकेट और रेट है 6 रुपये। तो 50 पैकेट रेट हो गया मेरा 6 रुपये। और सेम उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग मेरा सेट है 1 अप्रैल और यहाँ पर एक्सपायरी डाल देना है 31/8/2022। आप चाहें तो इसका भी बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 2022 तो इसीलिए मैं 2022 ही ले रहा हूँ। चलिए इंटर करते हैं और इसके बाद एक बार और इंटर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर एक बार और इंटर कीजिएगा और फिर यहाँ पर CGST ले लीजिएगा। CGST देखिए मेरा कट गया और फिर SGST ले लीजिएगा। तो ये चीज़ भी मेरा कट गया और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर आ गया न्यू रेफरेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो क्रेडिट परचेज होता है यानी उधार परचेज होता है उसमें हम लोग न्यू रेफरेंस लेते हैं। और यहाँ पर नेम में क्या ले लेंगे, तो इनवॉइस नंबर तो कोई दिया नहीं है तो पार्टी का शॉर्ट नेम जैसे दीपक मेडिकल है यहाँ पर तो D और M डाल सकते हैं, DM/001 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल बाई मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्रेडिट डे यानी कितने दिन के लिए उधार है, तो कोई डेट नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा फाइनल परचेज का क्वेश्चन बन चुका है। अब इसी बेस पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यही वस्तु परचेज जो किए थे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल हो रहा है यही चीज़। तो इसमें सेल किसको कर रहे हैं, राम कुमार को। और सेल का एक लेजर बना लेंगे एक राम कुमार का और CGST SGST तो इसका लेजर बना हुआ है और आइटम मेरा वही है और बैच नंबर भी मेरा देखिए तो वही है, यानी जो बैच नंबर का हम लोग खरीदे थे वही चीज़ सेल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा एक ही बैच से, यानी इसमें आपको बैच नंबर डालना नहीं है, उसी बैच को हमको सेल करना है। तो चलिए पहले लेजर बना लेते हैं एक सेल का और एक राम कुमार का। चलेंगे अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट और यहाँ पर राम कुमार, इंटर और यहाँ पर हो जाएगा सेंड्री डेटर्स
डेबिटर्स ले लेंगे, सेंट्री डेबिटर्स यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद सेल का ले लेंगे एक, और सेल में सेल हो जाएगा इसका ग्रुप, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर आप लोग गुड्स ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा गुड्स। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग एंट्री करने अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल के लिए, क्योंकि सेल हो रहा है तो सेल वाउचर में बनेगा। F8 ले लेते हैं, इंटर करते हैं तो पार्टी नेम, तो मेरा पार्टी नेम अब की बार हो जाएगा राम कुमार, और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सेल लेजर, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर, और उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो जैसा कि आइटम मेरा वही है सेरिडॉन और इनो, और क्वांटिटी कितना है 120 और रेट है 15 रुपये। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं सेरिडॉन। और देखिए यहाँ पर पूछा एक्टिव बैच, यहाँ पर पूछ रहा है तो न्यू नंबर भी पूछ रहा है और बैच नंबर भी दे रहा है। तो मेरा बैच नंबर पहले वाला ही है, क्योंकि ST/101 का ही हम लोग सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ST/101 का, तो हम लोग यही चीज़ ले लेंगे यहाँ पर। और जैसे ही ये लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ शो करने लगेगा। इस जगह पे मैं आपको इंडिकेट करा दे रहा हूँ, इस जगह पे ऑटोमेटिक आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग परचेज किए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डेट वही था, तो सेल भी हम लोग उसी डेट में करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के साथ। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ शो करने लगा। बस अब क्वांटिटी और रेट आपको डालना है। क्वांटिटी हो गया 120 और रेट हो गया 15, तो 120 यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद रेट 15 और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट। फिर दूसरा इनू ले लेते हैं और सेम उसी तरह ST/101, उसके बाद क्वांटिटी डाल लेंगे। क्वांटिटी हो गया 30 और रेट हो गया 9, तो यहाँ पर 30 और 9 रुपये। तो देखिए परचेज और सेल के रेट में मैंने चेंजिंग किया है, क्योंकि परचेज हम लोग 12 रुपये के हिसाब से किए थे, तो सेल हम लोग 15 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं। और परचेज हमने इसमें इनू किया था 6 रुपये के हिसाब से, तो 9 रुपये मैंने रेट बढ़ा दिया है। आप भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं या उतना ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये चीज़ आ गया और मेरा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी आ गया ऑटोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर CGST लगा देते हैं। पहले से मेरा लेजर बन चुका था और यहाँ पर आ गया, और फिर जाके यहाँ पर SGST भी लगा लेंगे। ये भी मेरा कट गया और इसी तरह इंटर करते हैं, इंटर न्यू रेफरेंस ले लेंगे और राम कुमार में RK डाल लेते हैं, RK/1 दे देते हैं, डैश देकर 1। उसके बाद इंटर इंटर और यहाँ पर एक्सेप्ट। अब मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखा देता हूँ। यहीं पर पेज अप कीजिएगा, पेज अप क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर Alt P कीजिएगा तो यहाँ पर प्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा और इंटर कीजिएगा तो ये आपका प्रिंट हो गया। Alt Z से जूम कर सकते हैं प्रिंट को, Alt Z। तो देखिए ये चीज़ सारा चीज़ शो कर रहा है मेरा यहाँ पर, दीपक मेडिकल और बायर राम मेडिकल, यानी दीपक मेडिकल हमारा कंपनी का नाम था। और यहाँ पर किससे सेल किए हैं हम लोग, राम कुमार से। और यहाँ पर क्या सेल किए हैं तो यहाँ पर शो कर रहा है सेरिडॉन और इनो, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट सारा शो कर रहा है, क्या क्वांटिटी लगा है और GST लगा है ये सारा शो कर रहा है। यहाँ पर टैक्स है टोटल डिटेल्स में आपका कि कितना आपका टैक्स लगा है, देखिए यहाँ पर सारा शो कर रहा है, स्टेट टैक्स और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स शो कर रहा है, कितना कितना परसेंट लगा है और कितना वैल्यू है परसेंट के साथ, यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हैं और टोटल बिलिंग आपका इतने का हुआ है। तो सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।